कैसे हैं guys? कैसे चल रहे एग्जाम के प्रिपरेशन? बात की जाए MG07 की सर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ पोएट्री कंपलसरी क्वेश्चन है एंड वी नीड टू डू दैट पोएट्री। सर बहुत ज्यादा लेंथी है, सीधे सी कैसे करेंगे, करने का क्या तरीका होगा, व्हाट द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसको करना कैसे, करने का तरीका क्या होगा, एज वी डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ। दिमाग में सिर्फ चल रहा है कि यार किसको करें किसको छोड़ दें, तो इतनी सारी पोएट्रीज को करने का तरीका क्या होगा, तो कितनी सारी पोएट्रीज हैं इसको डिस्कस करेंगे, कौन सी पोएट्री करनी है और कौन सी छोड़ दे उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन हाउ कैन वी बी द मास्टर ऑफ दिस पोएट्री सेक्शन, इसको कैसे क्लियर करना है, तो इसके लिए इस क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। Yes, you guys need to watch this video till the last so that you can get to know how to write down each and every answer and without seriously बिना किसी टर्सल को दिमाग में लिए हम आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। Let's start the class. The first thing we are having that the number of the poets पहले क्लियर करते हैं। मैंने पोएट्री की बात नहीं की, मैं सिर्फ नंबर ऑफ पोएट्स की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से पोएट्स मुझे करने। क्या इन पोएट्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा? सीरियसली नो, जीरो क्वेश्चन वुड कम फॉर अ पोएट पर्सपेक्टिव। पोएट का पर्सपेक्टिव कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे पोएट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आरटीसीज आएंगी। MEG1 ब्रिटिश पोएट्री में आप लोग आरटीसीज पढ़ चुके हैं, आपको पता है आरटीसीज क्या होती है, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। से नंबर ऑफ पोएट्री जो पीछे देख रही हैं मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी छोड़ सकते हैं आप। फिलहाल वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी कौन सी छोड़ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपने ये ऑन टिप कर लेनी, आपने नहीं आरटीसीज को करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज आरटीसीज, ये भी मैं इस क्लास के एंड में बताऊं। तो पहले जानते हैं किसको करना है किसको छोड़ना है। तो फर्स्ट तोरू दत्त सर्कल में कर दिया। अब याद रखना बीच में ज्वाइन करते हो क्लास का मिस करते हो तो गाइस जो भी सर्कल कर रहा हूं उस पोएट की पोएट्री ऑन टिप करनी है आपने। तो तोरू दत्त की दो पोएट्री है मेरे पास, द लोटस एंड आ कैजुरीना ट्री। सब दोनों की वीडियो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, दोनों डाली हुई मैंने। आप इन दोनों को तसल्ली से देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो एंड गाइस ट्राई टू मेमोराइज द टेस्ट। I repeat my word, you guys try to memorize the text of the poetry, कि उसी को आइडेंटिफाई करना है। This not that I am going to know the pattern or the feature of the poet की मैं उसकी पोएट्री समझ लूंगा, नहीं यार लिमिटेड पोएट्रीज हैं, 2 या 3 पोएट्रीज हैं हर पोएट की, तो आपने उनको रीड करना, खाली आपने क्लियर करना है कौन सा टेस्ट यूज किया गया। Those who are having notes उनके पास सारी की सारी पोएट्रीज है, those don't have the notes guys need not to worry, आप लोग सर्च करो, कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ पीछे मेरा, उस पर फॉलो करो या कमेंट बॉक्स में आओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं जितनी जल्दी हो पाए। तो यहां हमने क्लियर किया कि पोएट्री सेक्शन को कैसे करना है, ये क्लास पूरी सिर्फ और सिर्फ पोएट्री सेक्शन के लिए। तो दो पोएट्रीज हमने करनी है फ्रॉम तोरू दत्त, द लोटस एंड द कैजुरीना ट्री। सब बात करता हूं सरोजिनी नायडू, मैटर नहीं करती सीधे से, एज अ पोएट मेरे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करती पेपर के पॉइंट व्यू से। वैसे बहुत डोमिनेंट पोएट है तो मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन पेपर के पॉइंट से बोला मैंने, मैटर नहीं करती। लेकिन बात करूं अगर मैं इंडियन डांसर्स की, से रिपीटेड क्वेश्चन आता है इंडियन डांसर्स का, हाउ कैन आई लीव दिस पोएट्री। तो यार मैंने यहां सर्कल नहीं किया कि मुझे लगा नहीं कि यार ये कोई डोमिनेंट पोएट है कि उसको डिफाइन करता है, लेकिन सर अगर मैं इंडियन डांसर की बात करूं तो आई कैन नॉट लीव दिस पोएट्री। तो गाइस यहां पे भी सर्कल में आ गए, देख लेना एट द लास्ट, मुझे पता लगे आप लोग कुछ बोल रहे हो कि सर ने तो सब कुछ ही कर दिया यार, मैं वो चीज कभी नहीं करूंगा जो आपके लिए हार्मफुल हो। हाँ टाइम डेफिनेटली काम है आपके पास, लेकिन वीडियोस कम नहीं आए, वीडियोस 1800 से ज्यादा वीडियोस हैं, जिनमें 1000 वीडियो सिर्फ MEG स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप तसल्ली से देखते हैं आपको सारी वीडियोस मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, आप वीडियोस को देखते हो, बेसिक को फॉलो करो, यू विल गोइंग टू क्रैक द पेपर। कि अभी तो मैंने बताना है कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये हो गई दो पोएट्रीज, तो लिख रहे हो आप लोग, 3 हो गई टोटल, करो द लोटस, कैजुरीना ट्री एंड द इंडियन आंसर्स, 3 हो गई। फोर्थ ब्राइड ऑन फायर, सर ट्री छोड़ दूं क्या, अरविंद हो गया ट्री, उसकी वीडियो देख लेना खाली, दैट्स मोर देन इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन ब्राइड ऑन फायर इसका टेस्ट दिमाग में रखना, आई रिपीट ब्राइड ऑन फायर के टेस्ट को दिमाग में रखना। देखो मैंने ऐसे सर्कल नहीं किया अरविंद को, क्योंकि ये दोनों पोएट्रीज नहीं करा मैंने के लिए, मैंने कहा ब्राइड ऑन फायर के टेस्ट को दिमाग में रखना है। अब पोएट्रीज को कैसे समझेंगे, पोएट्रीज के टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे, हाउ वी रिमेंबर और
मेमोराइज द टेस्ट ऑफ पोएट्री। उसके लिए पहले किसी भी पोएट्री का बेसिक उसका प्लॉट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो when somebody asks you question कि how to memorize a poetry, तो सिंपल सा आंसर देना है, first of all you guys need to understand the plot of that poetry। थोड़ा हिंदी बताता हूं, मतलब उस पोएट्री में क्या मैसेज कन्वे किया गया। If I be able to know the message of that particular poetry that was being really delivered by the poet, then I am easily going to memorize that text। कि दिमाग में स्टोरी लाइन जो होती है ना वो रहती है, वही आपको करनी। काम टू नेक्स्ट सेगमेंट, कमला दास। सर कमला दास को मैंने क्या किया, मैंने अंडरलाइन किया, मैंने सर्कल नहीं किया, एंड इंट्रोडक्शन छोड़ रहा हूं मैं। अब माय ग्रैंडमदर हाउस चांसेस है, बट बात करूं द सनशाइन कैट, पूरे चांसेस है कि एक आर्टिस्ट मिल सकती है। कितनी आर्टिस्ट होती हैं? 7। कनी कितनी होती? 4। तो ऑप्शन है डेफिनेटली 50-50% हो गया हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन है, हम आराम से पूछ लेते हैं। एंड प्लीज डोंट फेथ ऑन वो रामलाल शामल जो आगे पीछे बैठे होता है कि यार ये वाली पोएट्री इस पोएट की है मैं लिख दूं। अरे भाई खुद पे फेथ करो, खुद पढ़ जाओ। अगर 2 घंटे सीरियसली 2 घंटे आज दे दो, 1 घंटा कल दे दो, परसों अगर आधा घंटा भी दे दोगे तो आप मास्टर कर लोगे पोएट्रीज को। मास्टर, यू बी द मास्टर। 20 मार्क्स कंफर्म है। And I really want you guys to do this. Come to the next one. Sir, Nizam Azmin. अब यार इसको पढ़ूं, इसको छोड़ दूं, इसको पढ़ूंगा, द एंटरप्राइज को दिमाग में रखूंगा, डेफिनेटली द एंटरप्राइज को दिमाग में रखूंगा। पोएट लव एंड बर्ड वॉचर, द इजिएस्ट पोएट्री इन योर कोर्स, द इजिएस्ट। मतलब सिर्फ एक टेस्ट को रीड करते ही आई एम गोइंग टू द मास्टर इट, आई एम गोइंग टू मास्टर इट। अगर मैं टेस्ट को एक बार रीड करता हूं, टेस्ट का मतलब यहाँ पोएट्री से, उस फॉर्म को सिर्फ एक बार रीड करने से मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लूंगा। तो यहां आ गया एंटरप्राइज, द पोएट लवर बर्ड वॉचर, बैकग्राउंड कैजुअली। सर इसका एक्सपेक्टेड हो सकता है, इस बार कई लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं आपको कह भी कि आप करो। बाकी चॉइसेस एंटायरली योर्स, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू। जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज अरुण कोलकर। सर मैंने क्या कर दिया, मैंने सर्कल ही कर दिया, देखा भी क्या मैंने सीधे सर्कल कर दिया। रीजन द बस, अलोर टेम्पल और चैतन्य। चैतन्य सर एक छोटी सी रीडिंग, इतनी सी पोएट्री, ऑलमोस्ट 7 या 8 लाइन, 7 to 8 lines. Should I leave this? No, I should not. I can go for it. I can go for a bus, a law temple, because it has been relevant to the basics. Concept clarity करता है, हर चीज को समझाता है आराम से। अरुण कोलकर as a poet, super. Time to jump to the masterpiece. सर ये तो इसको मैं स्टार भी दे दूं काम है, क्योंकि पेपर में कंफर्म इसका क्वेश्चन जरूर होगा, बाकी किसी का हो ना हो। इसकी 4 पोएट्रीज दिख रही है ना आपको, इन चारों में से कम 2। तो पहली चॉइस होगी ना पोएट्स में, वो जैन महापात्रा के जाएगी गाइस। जैन महापात्रा नंबर 1, क्योंकि इसको करने है, चाहे इट्स डाउन एट पुरी, चाहे इट्स एन इंडियन समर, हंगर। इतने सर्कल कहीं भी नहीं होंगे जितने इसमें लगाए मैंने। पेपर देखिए आप खुद बोलेंगे। एंड देन वी हैव द इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर। इमोशंस, पोएट की फीलिंग्स, व्हाट द पोएट रियली वांट्स, उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया यार कौन सी पोएट्री करनी है, कौन सी छोड़ दें, कितनी नंबर ऑफ पोएट्रीज हैं। आई कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज ए.के. रामानुजम। सो सीधा सर्कल करते जाओ, लगातार हैट्रिक कर दिया आपने 3 पे। तो ए.के. रामानुजम है लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्ट्रिंग, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं ये when I read, I love this poetry. So why I love this poetry? When you guys are going to read this poetry, you'll get by yourself. आराम से समझेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। And then we are having a self portrait. You can check the poetry, river, and the love poem for a wife. Love poem for a wife. अब यहाँ पे love poem for a wife की फीलिंग को समझना आराम से क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। And now I'll come to के दारूवाला। सभी के दारू वालों को दारू पीते थे, कुछ छोड़ दे, सॉरी मजाक कर रहा हूं। तो यहाँ रिमिनेशन और क्रॉसिंग द रिवर, इन पे थोड़ा ध्यान देना। रूटीन छोड़ दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पेपर के पॉइंट ऑफ से आर पास शास्त्री, एग्जाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग पेपर में आ सकती। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट पोएट्रीज जो हमें करनी है। अब करनी कैसे? पहला क्वेश्चन, सर मैंने चॉइस देखनी है और मैंने 7 के 7 जो टॉपिक्स दिए ना उनको रीड करना तसल्ली से।
और एक बड़ी सजेशन दे रहा हूँ, जो लोग पोइट्री में मास्टर नहीं है वो प्लीज पहले पोइट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करना, फिर लास्ट में करना है यार। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो प्लीज डोंट गो विद दिस क्वेश्चन एट द वेरी फर्स्ट। शुरू में ही गलत कर दो ना तो पूरी इमेज खराब हो जाएगी पेपर की। जो बहुत कॉन्फिडेंट है क्वेश्चन को पढ़े, और जहां आपको क्रैक करता है कि यार ये पोएम है और ये पोएट है, देन यू मस्ट अटेम्प्ट द फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले। अब है क्या, बहुत आसान है। 7 क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्योंकि पोएट और पोएट्री दैट इज रेफरेंस। 3 चीजें जो आपने लिखनी, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली 2 चीजें लिखनी है, क्योंकि ये 5 नंबर ऑप्शन है खाली, तो कॉन्टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, poet and poem name, explanation, your understanding। ये है जो आपको करना है, एंड आई होप दैट यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस। वो बहुत आराम से होने वाला है। कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लग रहा है पोइट्री का सेक्शन नहीं होगा सर, कैसे करें पोइट्री सेक्शन को, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताओ, हर पोइट्री को समझा दो। अगर एक एक्सटेंड तक बात आती है और लगता है कि क्वेश्चन नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा शॉर्टकट क्रिएट कर दूं कि आप इसे ऑन टिप कर लें। ज्यादा से 7-8 वीडियो बनानी पड़ेंगी, हर पोइट की एक एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 2-3 पोइट्री पूरी कंफर्म होगी। तब तक डट के लग जाओ। If you think it's worth to watch, don't forget to like, share and subscribe and press this video का जो घंटा दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक शेयर करो यार। बाय गाइस।